अब आपको छात्रों के मुद्दे पर विपक्षी दलों की एकता का सच भी बताते हैं, इस एकता को डिकोड करते हैं। आज संसद के बाहर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता एक साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि अभी आपने देखा। देखिए आप, राहुल गांधी काले रंग के कपड़े पहनकर आए हैं, उनके साथ में अखिलेश यादव खड़े हैं। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ खड़े हैं, जैसे कि ये दोनों ही इस विरोध प्रदर्शन के पोस्टर बॉय बनना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की दूरियां नजर आने लगीं और ऐसा लगा जैसे इन दोनों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। लोकसभा में इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने पहले अपनी बात रखी, अपनी मांग रखी, और फिर इसका जवाब दिया संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने। इस बात पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव नाराज हो गए और उन्होंने यह सवाल उठाया कि ये हो क्या रहा है। पहले कांग्रेस कोई सवाल उठाती है और फिर सरकार के मंत्री उसका जवाब देने लगते हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि क्या बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कोई फिक्सिंग हो चुकी है। अखिलेश जी, महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? तो देखिए अखिलेश यादव कितने नाराज हो रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि तो कांग्रेस और बीजेपी आपस में ही ऐसा लगता है कि कोई फिक्स मैच खेल रहे हैं और कांग्रेस हमें बात ही नहीं करने दे रही। ऐसे ही इसी तरह से कल प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर राहुल गांधी अचानक से विरोध प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए सड़क पर, और इसे लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन के बारे में भी उन्हें बड़ा देर से बताया गया। हालांकि अखिलेश यादव बाद में यहां पर पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें देर से बताया गया। आपको याद होगा कल राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को भी यहां धरने पर बैठने के लिए बुलाया था, लेकिन धरने के दौरान जमीन पर लेटकर राहुल गांधी ने पूरी लाइमलाइट बटोर ली। और जब वीडियो बन रहे थे तो अखिलेश यादव नजर नहीं आ रहे थे, और जो सारी लाइमलाइट थी, सारे जो वीडियोस बने, सारे जो रील्स बने, वो राहुल गांधी के बने, क्योंकि यहाँ पर ड्रामा थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। राहुल गांधी सड़क पर लेट गए, उठने के लिए तैयार नहीं हैं, और वो आए ही इसीलिए थे। और इसीलिए कल के प्रोटेस्ट में भी अखिलेश यादव कहीं नज़र नहीं आए और पूरी जो स्पॉटलाइट थी वो राहुल गांधी ने उनसे छीन ली। ये सही है कि जानकारी नहीं थी, लेकिन जब कांग्रेस ने बुलाया तो हम अपने सब काम छोड़ करके और सभी सांसद जो जा सकते थे पहुंचे। अखिलेश जी, आपको लग रहा है तालमेल की थोड़ी कमी है, वो जरूरत है बिठाने? ये यहाँ का विषय नहीं है, ये यहाँ विषय नहीं है, लेकिन हम लोग तालमेल ठीक कर लेंगे। आम आदमी पार्टी राहुल गांधी के स्टेप का क्रिटिसाइज कर रही है कि राहुल तो ये परेशानी हमारी है कि हमें तालमेल बनाना है। और तालमेल है, ये परेशानी हमारे लोगों की है कि जो तालमेल बनाना है। आजकल सोशल मीडिया बहुत फास्ट चल रहा है, स्पीड भी इंटरनेट की बढ़ गई है, तो क्लिक करते ही बात आप तक पहुंच जाती है, डिलीट करने का मौका ही नहीं है। तो देखिए, जैसा कि हम पहले दिन से आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी अब इस लाइमलाइट को, इस मंच को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि जब इसकी रील्स बने, इसके वीडियोस बने, इंस्टाग्राम पर जब ये वीडियोस डाले जाएं तो वो सिर्फ अकेले इसमें दिखाई दें। वो चाहते हैं कि वो इस पूरे आंदोलन के पोस्टर बॉय बन जाएं। और उन्होंने अखिलेश यादव को बुला तो लिया, लेकिन अखिलेश यादव की कहीं तस्वीर उन्होंने नहीं आने दी। सारी तस्वीरों में अगर आप देखेंगे इंस्टाग्राम पर भी, सोशल मीडिया पर भी, तो राहुल गांधी ही नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव कहीं नजर नहीं आ रहे।
तो अखिलेश यादव को भी ये लगा होगा कि उनका इस्तेमाल तो कर लिया। जब विरोध प्रदर्शन करने की बारी आती है, कहीं पर संख्या बल दिखाना होता है, विपक्ष की एकता दिखानी होती है, तो उन्हें बुला लिया जाता है और अपने बगल में खड़े कर लिया जाता है। जैसे फिल्म में एक मेन हीरो होता है और उसके साथ एक साइड हीरो होता है। तो अखिलेश यादव को जो है वो एक छोटी कास्ट में रखा है राहुल गांधी ने। अपने बराबर का एयर टाइम राहुल गांधी उन्हें नहीं दे रहे हैं। ये जो पोस्टर बन रहा है इस आंदोलन का, उसमें राहुल गांधी चाहते हैं कि उन्हीं की तस्वीर रहे इस पोस्टर में, ना तो अखिलेश यादव की तस्वीर रहे, ना किसी और नेता की रहे। यही उनकी पूरी रणनीति है और इसीलिए पिछले 24 घंटे से वो इतने ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं इस मामले को लेकर। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर उन्होंने ये किया और वो उनकी पार्टी के लोग इस आंदोलन में कूद गए तो ये आंदोलन यहीं समाप्त हो जाएगा। इस समय छात्रों के मुद्दे पर जबरदस्त राजनीति चल रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी, विपक्षी नेता और विपक्षी पार्टी ये चाहती है कि इस आंदोलन के साथ जाकर वो भी अपनी फोटो खिंचवा ले। मोदी सरकार का कहना है कि वो छात्रों से जुड़े हर मुद्दे पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में कांग्रेस और विपक्षी पार्टी लगातार अपना गोल पोस्ट बदल रहे हैं, अपनी मांग बदल रहे हैं। अब उनकी जिद है कि वो संसद में चर्चा तब करेंगे जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले इस्तीफा देंगे। अब सोचिए, ना धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे और ना चर्चा होगी। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी लगातार चुनावों में हार रहे हैं, इसलिए अब वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए छात्रों को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन यह गंभीर चिंता का विषय है और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के जागरूक, परिपक्व और हमारे विवेकशील नौजवान ऐसे भ्रामक प्रयासों को भली भांति समझते हैं और वे प्रगति, विकास तथा राष्ट्र निर्माण के ही वो मार्ग को चुनेंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। 10 घंटे के लिए तो हमने वंदे मातरम पर चर्चा की, अब फिर से वंदे मातरम की जो बिल निकाल रहे हैं ये लोग, ठीक है, तो हम इस विषय पे adjournment मोशन पे चर्चा क्यों नहीं कर सकते? लंबी चर्चा ठीक ढंग से क्यों नहीं हो सकती? ये पूछिए आप सरकार से। यही तो चाहते हैं, चर्चा हो, लेकिन सरकार जिस प्रकार की भूमिका दिखाना चाहती है वास्तविकता से कहीं दूर है ये सब। वे नहीं चाहती है चर्चा हो। ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से सीआरपीएफ के लोगों ने, पुलिस वालों ने छात्रों को पीटा है, इसमें भी चर्चा हो। और इसी के साथ हम ये चाहते हैं कि जो इनके मिनिस्टर हैं इनका रिज़ाइन होना चाहिए। ये सरकार की नैतिकता है कि अभी रिज़ाइन को करवाएं।